ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली जो मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन में डील करते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में डील करते हो, या आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करते हो, और आप कोई यूरोपियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कुछ आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो इस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको, अगर आप मेडिसिन में डील करते हो यानी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में डील करते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में डील करते हो, या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करते हो, तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कंट्रीज है सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, इंडिया हमारा जो भारत, हमारा जो देश है इंडिया है हब है जो मेडिसिन में। इंडिया को कहा जाता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को कहा जाता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में 70 to 80% मेडिसिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। वर्ल्ड में और कहीं इतना नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का जो हमारा जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी हाई है, और हमारा मैन पावर काफ़ी सस्ता है, और फैक्ट्रीज वगैरह अवेलेबल है। रिसर्च डेवलपमेंट काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वर्ल्ड का जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया को आउटसोर्स कर रहा है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, चाइना इतना आगे नहीं है, चाइना को ट्रस्ट नहीं करते। काफ़ी सारे जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज चाइना को ट्रस्ट नहीं करते हैं, इंडिया को ट्रस्ट करते हैं, और काफ़ी सालों से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे रहे हैं काम जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडियन और फॉरेन मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसीलिए वर्ल्ड का ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंडिया से इंपोर्ट करते रहते हैं मेडिसिन। वैसे ही इंडिया का जो हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक जितने सारे प्रोडक्ट्स होता है, ये भी आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इवन एशियन कंट्रीज में काफ़ी डिमांड है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या बिजनेस कर पाओगे इन ये जो प्रोडक्ट में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो मेडिसिन के ऊपर। अगर आप एक मेडिसिन स्टोर है आपके पास, या मेडिसिन स्टोर खोलना चाहते हो, तो मेडिसिन का बहुत काफ़ी डिमांड है। सेंट्रल एशिया में जितने सारे कंट्रीज है, जितना जैसे बता दिया आपको, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, इवन जो जितने सारे कंट्रीज बता दिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, काफ़ी सारे डिमांड है। इंडियन मेडिसिन का काफ़ी सारे डिमांड है। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में बेलारूस है, एंड मोल्डोवा, एंड आपका आ गया यूक्रेन। ये जो 3 कंट्रीज है, यहाँ पर भी ज़्यादा डिमांड है इंडियन मेडिसिन का। अगर आपके पास 25, 30, 40 लाख, 50 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप इन्हीं कंट्री में जाकर मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो कंट्रीज का नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एंड उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आपका आ गया रशिया, और आपका आ गया मोल्डोवा, यूक्रेन एंड बेलारूस। जितने सारे कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज में काफ़ी सारे जो मेडिसिन इंडिया से जाता है। और इंडिया काफ़ी सारे जो फार्मास्यूटिकल, हमारे इंडिया का जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर्स इन्हीं कंट्रीज में मार्केटिंग करते हैं, और इंडिया से एक्सपोर्ट होता है मेडिसिन। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो टू एनी ऑफ दिस कंट्रीज, तो आप क्या करिए, एक कंट्री में कोई भी कंट्री चूज करिए। सबसे बड़ा मार्केट है रशिया है,
ठीक है, 14 करोड़ का पॉपुलेशन है रशिया में, और सबसे बड़ा मार्केट है रशिया भारतीय और इंडियन मेडिसिन के लिए, क्योंकि रशिया जो है इंडियन मेडिसिन, इंडिया का गवर्नमेंट के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, और रशिया में इंडियन को वीज़ा जल्दी मिल जाती है और कंपनी फॉर्मेशन वगैरह इजीली हो जाती है। उज्बेकिस्तान भी बहुत अच्छा मार्केट है, पॉपुलेशन अच्छा है, मार्केट अच्छा था, लेकिन आजकल उनका जो कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो गया और एक्सपेंसिव हो गया। तो प्रोसीजर क्या है उज्बेकिस्तान में, जैसे कि आपने LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई कंपनी बनाते हो वहाँ पर, तो अगर आप 100% फॉरेन और 100% फॉरेन ओन कंपनी बनाते हो तो आपको $42,000 आपको जो शेयर कैपिटल को भी डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में, ठीक है। और अगर आपको वीज़ा चाहिए, रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए, तो फिर आपको $2 लाख वहाँ का आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबा एक्सपेंसेस है, ठीक है। $2,50,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप 100% कंपनी ओन करना चाहते हो इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। पहले काफ़ी सारे वीडियोज बना चुके हैं उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान कंपनीज के कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, तो अभी मैं उज्बेकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ। उज्बेकिस्तान में $2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100% जो रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, फिर 100% फॉरेन ओन कंपनी बनाकर आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। इजी कंट्रीज हो गया आपका इंडियंस के लिए। रशिया नंबर 1 है, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये इजीएस्ट कंट्री है। और बाकी जो कंट्रीज आ गया, काजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये भी अच्छा कंट्रीज है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज में अगर मेडिसिन स्टोर आप खोलना चाहोगे, तो अगर कोई भी कंट्री में सेंट्रल एरिया में आप खोलोगे, तो बड़ा दुकान खोलोगे और कभी 800-900 स्क्वायर फीट का दुकान खोलोगे, तो कम से कम $1,000 आपको रेंट रहेगा, $1,000 आपका रेंट रहेगा पर मंथ, और 3 महीने का डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। तो $3,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और $1,000 आपका रनिंग रहेगा रेंट, ठीक है। और कोई जगह पे, बड़े मार्केट में कोई जगह पर जहाँ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पर आपको 1 ईयर का रेंट भी मांग सकते हैं, 1 ईयर का डिपॉजिट मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज में जितने सारे कंट्रीज बता दिया आपको, 1 सेकंड आपको बता रहा हूँ। बड़ा मार्केट है, रशिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज में काफ़ी सारा जो मेडिसिन इंडिया से जाता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंडिया से जाता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इंडिया से जाता है। रशिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है। रशियन लोग आजकल आयुर्वेदो एंड योगा को फॉलो करते हैं। और रशिया में अगर आप, जैसा हमारे इंडिया में रामदेव बाबा का जैसा स्टोर्स खुलती है, ऐसा अगर आप रशिया में, मॉस्को में या सेंट पीटर्सबर्ग में एरिया में, इवन आप कोई भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज है जो सेंट्रल एशियन कंट्री में आयुर्वेदिक दुकान खोलोगे, आयुर्वेदिक शॉप्स खोलोगे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रखोगे, तो आपको अच्छा सेल होगा, ठीक है। जैसा कि जितने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक का जितने सारे प्रोडक्ट है, आपको इजीली आप सेल कर पाओगे, ठीक है। फिर दुकान आप खोलने के बाद आप दुकान रिटेल में सेल करिए, फिर लोकली आप लोकल जो मार्केटिंग सेल्स में लोकल कैंडिडेट्स को अपॉइंट करिए, फिर वो जाके आपका मेडिसिन को होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट कर लीजिए। अपॉइंट करके इंडिया से आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या एलोपैथिक जितने सारे मेडिसिन है इंपोर्ट करके उस कंट्री में आप सेल कर सकते हो। तो बता दिया आपको, सबसे बड़ा मार्केट है आपका रशिया है, और सेकंड में आ जाएगा आपका यूक्रेन है, फिर काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये बड़े मार्केट है। लेकिन उज्बेकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा होगा, रशिया में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगी, और आपको रशिया में रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट्रल एरिया में अगर आप आपका दुकान खोलोगे तो आपका थोड़ा रेंट ज़्यादा होगा, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये आपको डिटेल्स बता दिया। इंडिया में, हमारे इंडिया में गुजरात जो स्टेट है, गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आपका कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जो एरिया है, इन एरिया में आपको काफ़ी सारे मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कंपनीज मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके बाय करके आपको ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आप आपका खुद का स्टोर खोल के खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, मेडिसिन एक्सपोर्ट कैसे करोगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता दिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का क्या अपॉर्चुनिटीज है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो ये मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगा, इंडिया में मेडिसिन और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। हमेशा जैसा बताता हूँ, हमारा इंडिया में काफ़ी सारे, हमारा इंडिया में
B2B ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट वेबसाइट से एक्सपोर्ट जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। indiamart.com है, exportersindia.com है, tradeindia.com है, जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इन्हीं वेबसाइट में आप रजिस्टर कर लीजिए। आपका कंपनी को रजिस्टर करके सर्च करिए इंडियन मेडिसिन ट्रेडर एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आपको काफ़ी सारे कंपनीज इंडिया में मिलेगा। आप उनको कॉन्टैक्ट करके आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने सारे कंट्रीज आपको बता दिया, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा एंड बेलारूस, 4 कंट्री हो गया। और आपको नीचे आओगे तो सेंट्रल एशियन एरिया में आपको आ जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज हो गया। ये कंट्रीज पूरी कंट्रीज में अच्छे डिमांड है। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन का और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिमांड है। तो आप अगर 25, 30, 40, 50 लाख इन्वेस्ट कर पाओगे इन कंट्रीज में, तो आपका खुद का मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, खोल के आप कर सकते हो। अगर आप सस्ता में करना चाहोगे तो आप इन्हीं कंट्री में, उज्बेकिस्तान में ज़्यादा करके $2.5 लाख खर्चा होता है जो कंपनी फॉर्मेशन एंड डिपॉजिट का। इसीलिए आप लोकली कोई उज्बेक आदमी को, उज्बेक नेशनल को आप ले सकते हो एज ए पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। फिर आप उनको ईयरली कुछ पैसा देकर उनका नाम पे कंपनी खोल सकते हो, अगर आपको ट्रस्टवर्दी लगता है तो। ठीक है, नॉर्मली जो अरब कंट्रीज में हम ट्रस्ट कर लेते हैं, अरब लोग को ट्रस्ट करके स्पॉन्सरशिप का जो बिजनेस चल रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी वगैरह कंट्रीज में, उनको ईयरली कुछ पैसा दे देते हैं, स्पॉन्सरशिप फीस पे बिजनेस करते हैं। लेकिन इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया एंड कंट्रीज में मेरे हिसाब से आपको 100% बिजनेस करना चाहिए। आपको लोकली किसी को पार्टनर नहीं रखना चाहिए। आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, खुद जाके अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो फिर खुद का बिजनेस LLC कंपनी रजिस्टर करके खुद का स्टोर खोल लीजिए। फिर इंडिया से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इंडियन मेडिसिन वगैरह जितने सारे इंपोर्ट कर लीजिए। फिर जो कंपनी का मेडिसिन आप इंपोर्ट करोगे वो चेक कर लीजिए। उस मेडिसिन का उस कंट्री में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूवल लेना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। ठीक है, फिर अप्रूवल लेके फिर आपका जो हेल्थ केयर LLC कंपनी खोल लीजिए। मेडिकल स्टोर में 1-2 आप लोकल लोगों को रखिए सेल्स में, क्योंकि आपको लैंग्वेज जरूरी है, रशियन लैंग्वेज जरूरी है, रशियन लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, लोकल लैंग्वेज क्या है? एग्जाम्पल, आप उज्बेकिस्तान में खोलोगे तो आपको उज्बेक लैंग्वेज चाहिए, रशियन लैंग्वेज भी चाहिए। ठीक है, आर्मेनिया में आर्मेनियन एंड रशियन, एंड जॉर्जिया में जॉर्जियन एंड रशियन, यूक्रेन में यूक्रेनियन एंड रशियन। तो ये लैंग्वेज बैरियर रहेगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप पहले जो स्टोर खोलोगे इन कंट्रीज में, फिर आप क्या करिए, एक सेल्स गर्ल या सेल्स मैन रख लीजिए जो आपका सेल करेगा आपका प्रोडक्ट को। फिर आप धीरे धीरे लैंग्वेज सीखिए, उनके साथ लैंग्वेज सीखिए। फिर बिजनेस बढ़ेगा तो फिर आप 1-2 सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखिए जो आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर उसी कंट्री में मार्केट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और आपके लिए मार्केट बनाएगा। बनाने के बाद आप इंडिया से प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करके आपका स्टोर में रख सकते हैं, वेयर हाउस में रख के उसी कंट्री में आप सेल कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल कर सकते हो। तो आप पक्का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। अगर बिजनेस आपका बढ़ता है फिर उनका जो नेबरिंग कंट्रीज में री एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेडिसिन को या हेल्थ केयर प्रोडक्ट को और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को। तो डिटेल्स तो आपको बता दिया। तो ये जो जितने सारे कंट्रीज में आपको बता दिया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज में अगर आपको बिजनेस करना है, खुद का मेडिकल स्टोर करना है, स्टार्ट करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको पर्सनली मदद करूंगा। इन्हीं कंट्रीज में जाकर आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेंगे, फिर आपके लिए स्टोर खोलेंगे। जब तक आपका हमारा सर्विसेज आपको ज़रूरत है तो आपके साथ जाकर हम लॉ फार्म के साथ कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ये कंट्रीज में हमारा हर कंट्रीज में लॉ फार्म के साथ टाई अप है। तो आपके लिए आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट सर्विसेज जो आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप खुद का आपका स्टोर खोल लीजिए। फिर आपका मेडिसिन आप कैसे इंपोर्ट करोगे, क्या क्या अप्रूवल चाहिए, फिर उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। फिर इंडिया से मेडिसिन वगैरह आप इंपोर्ट करके वहाँ पर स्टोर खोल के आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको 1 साल से लेकर 3 साल का रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। फिर आप वहीं पर रहकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका फैमिली को बुला के आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। इंडियन प्रोडक्ट का
और इस स्टोर में आप रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से करिए। तो स्टोर में आप इंडियन मेडिसिन रखिए, इंडियन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रखिए, इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रखिए, इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन रखिए। और जैसे आपका हो गया जो इंडियन जो फीमेल यूज करते हैं जो परफ्यूम्स वगैरह, वो बहुत काफ़ी इंडियन परफ्यूम्स का काफ़ी डिमांड है, तो परफ्यूम्स वगैरह आप रख सकते हैं। इंडियन परफ्यूम्स हो गया, मेहंदी हो गया, ये पूरा डिमांड है, ठीक है। कलर वगैरह जो हेयर कलर वगैरह पूरी प्रोडक्ट को आप रख के सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा कंपनी का मदद चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, आप हमें लिखिए, हमें कॉन्टैक्ट करिए, फिर हम आपको इन्हीं कंट्रीज में जाकर कंपनी फॉर्मेशन, स्टोर का रेंट में कैसे लोगे और स्टोर कैसा कहाँ खोलोगे और रेंट क्या आएगा, और आप कैसे, आपको अगर वहाँ रहना है, फिर आप रेसिडेंसी के लिए आपको थ्रू रियल इस्टेट फर्म के थ्रू हम लोग आपके लिए दुकान ढूंढेंगे और आपके लिए रेसिडेंसी भी ढूंढेंगे। और फिर आपकी दुकान जरूरी है, दुकान मिलने के बाद, शॉप मिलने के बाद दुकान के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर आपका आप इंडिया से मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट करके आप स्टोर में रख के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर हम आपको मदद करेंगे, लोकली कैसे आप स्टाफ हायर करोगे उसके ऊपर भी हम आपको मदद करेंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको मेडिसिन स्टोर खोलना है इन्हीं कंट्रीज में, जो जितने सारे कंट्रीज बता दिया, इन्हीं कंट्रीज में आपको मेडिसिन स्टोर खोलना है कंपनी फॉर्मेशन वगैरह करके, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको इन्हीं कंट्रीज में मेडिसिन का बिजनेस करना है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।